हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा जॉली एलएलबी 2 के रिव्यूज के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, लेकिन जो रिव्यूज पड़े हैं उसके हिसाब से मैं आपको आज बताऊंगा। और जैसे ही हमेशा बताता हूं फिल्मों के बारे में हर शुक्रवार उनके रिव्यूज के बारे में, उसी तरह आज फिर मैंने रिव्यूज पढ़े हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने दो साइट फिलहाल रेफर की है रिव्यूज के लिए, एक तो gulfnews.com, एक तो masala.com। इन दोनों के रिव्यूज करीबन करीब बहुत ही जल्द आते हैं और बहुत ही अच्छे रिव्यूज आते हैं। इंडियन साइट्स पे अभी तक ज्यादा कोई रिव्यूज नहीं आए हैं, या तो जो भी आए हैं लाइव ट्वीट्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं। तो इस हिसाब से अभी तक के जो रिव्यूज आए हैं उसके बारे में बता दूं। मसला.com की तरफ से जो रिव्यू आया उनके हिसाब से कहना है कि फिल्म एक मतलब अच्छी फिल्म है, लेकिन जो हिंदी टिपिकल फिल्म होती मसाला फिल्म वैसा थोड़ा हो चुका है इस फिल्म का मतलब नजरिया। यानी कि एक सीरियस फिल्म जहां हो सकती थी सिर्फ कोर्ट ड्रामा, जैसे रुस्तम बहुत सीरियस फिल्म थी आपको बता दूं, उस तरह की फिल्म नहीं बनी है। जरूर इसमें स्टोरी बहुत दमदार है, लेकिन इसमें जो कॉमेडी एंगल डाला गया है आई थिंक वो इन्फ्यूज किया गया है, ऐसा रिव्यूवर्स कह रहे हैं। मतलब उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, ऐसा उनका मानना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म को थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया है, यानी कि लंबा किया गया है, ऐसा उन्हें लग रहा है। और कोर्ट ड्रामा अगर पसंद हो तो आप जाके देखिए, इसे आप उनका कहना है। और कुछ ट्विस्ट है जो जैसे कि जो पहले हाफ में मतलब उनको एंगेज करेगा आपको। तो फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छे से सराहा है क्रिटिक्स ने, और सेकेंड हाफ को उतना पॉजिटिवली नहीं दिया है रिव्यूज। लेकिन ओवरऑल कहना है कि अक्षय कुमार की फिल्म है, तो अक्षय कुमार के दम पर पूरी फिल्म है और बहुत बढ़िया चलेगी। और साथ ही अनु कपूर और सौरभ शुक्ला इसमें की रोल प्ले कर रहे हैं, उनके अलावा मतलब अक्षय कुमार के अलावा। वहीं अगर बात करें गल्फ न्यूज की तरफ से जो रिपोर्ट आई उनके हिसाब से कहना है कि उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि फिल्म बहुत ही बढ़िया बनी है, अक्षय कुमार का स्टार पावर चल रहा है। और अगर आपको कोर्ट ड्रामा पसंद है देखना, यानी कि कोर्ट कचहरी की जो लड़ाई वगैरह होती है वो देखना पसंद है, तो आप जाके देखिए। और इसमें एक चीज उन्होंने बहुत सही कही है रिव्यूअर्स ने, उन्होंने कहा है कि अनु कपूर, सौरभ शुक्ला और अक्षय कुमार ये तीनों जब कोर्ट में खड़े होते हैं, उनके बीच जो नोकझोंक होती है वो इस फिल्म का प्लस पॉइंट है। और इस फिल्म को एक टेररिज्म एंगल दिया गया है, बोले कि बिल्कुल आई थिंक नहीं भी देते तो चलता। और ये फिल्म की जो स्टोरी को स्टोरी जहां तक मुझे पता चली, जो रिव्यूज के हिसाब से कहा, एक फेक एनकाउंटर के ऊपर बेस्ड है। फेक एनकाउंटर को एक लीगल एंगल दिया गया है, आई थिंक किसी का फेक एनकाउंटर हो गया होगा, उसके बाद उस पर केस किया गया हो कि यार वो फेक एनकाउंटर था कि रियल था, उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं फिल्म है। और इस फिल्म में जो रिव्यूअर्स कह रहे हैं, हुमा कुरैशी के बारे में बात किया उन्होंने कि हुमा कुरैशी और अक्षय कुमार की फ्रेश जोड़ी है, पहली बार मर्तबा दोनों जन स्क्रीन पे आए हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि हुमा कुरैशी को उतनी ज्यादा जगह नहीं दी गई फिल्म में, एक मतलब वाइफ का ही रोल निभा रही है। उस तरह से छोटा सा मतलब नॉर्मल से जो हिंदी फिल्मों में एक रोल दे दिया जाता है करीबन करीबन फीमेल को, मतलब लेडी एक्ट्रेस को, उस हिसाब से ही रोल दिया है, कोई ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं है उनके रोल में, तो इस हिसाब से कहना है। और सेकंड हाफ थोड़ा सा लेंदी किया गया है, ऐसा कहना है रिव्यूअर्स का। पहला हाफ बोले बहुत इंटरेस्टिंग, सेकंड हाफ थोड़ा लेंदी किया गया है। तो इस तरह के दोनों के रिव्यूज हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ने रेटिंग्स क्या दी है। इन दोनों जो वेबसाइट्स जो रेफर की है मैंने रिव्यूज के लिए, इन दोनों ने 2.5 स्टार रेटिंग दी है। यानी कि मैं अगर मुझे अमूमन अगर आप पूछे या इसके रेटिंग्स आएगी, तो मुझे भी लग रहा है कि 3 स्टार के आसपास आएगी। आई डोंट थिंक ज्यादा देंगे, 2.5 से 3 स्टार के बीच में इसकी रेटिंग होगी इंडिया में भी। और ज्यादा से ज्यादा कोई अगर रेटिंग भी देगा तो 3.5 स्टार देगा। इस तरह से बात समझ में आ रही है। अब आपको बता दूं कैरेक्टर्स के बारे में। इस फिल्म में अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में अनु कपूर है, जगदीश्वर मिश्रा का रोल निभा रहे अक्षय कुमार, और प्रमोद माथुर का रोल निभा रहे हैं अनु कपूर, और इसमें त्रिपाठी का रोल निभा रहे हैं सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी है जो उनकी वाइफ बनी है। और बस ये 3-4 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो आपको फिल्म में जोड़े रखेंगे। इसके अलावा कुमुद मिश्रा है, माफ कीजिए, कुमुद मिश्रा का रोल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है हमेशा। इससे पहले आपने कुमुद मिश्रा को आई थिंक इस फिल्म में देखा होगा, आपने एयरलिफ्ट में देखा होगा, मेजर जो रहता है कुवैत का, मिस्टर रंजीत कतियाल, इस तरह के टोने बोलते हैं ना, आई थिंक वही है कुमुद मिश्रा। तो उनका भी रोल है बहुत। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं इस फिल्म की क्या है, जो आई थिंक masala.com के रिव्यूअर्स ने भी कही, कि इसकी कास्टिंग बहुत स्ट्रांग है। आपको बता दूं इसकी कास्टिंग स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि इसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो भी सदस्य हैं
वो सब काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इस फिल्म में, यानी कि इस फिल्म में करेक्टर प्ले कर रहे हैं। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो एक्टर्स हैं वो मंझे हुए कलाकार होते हैं, चाहे लेट ओमपुरी हो, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, चाहे इरफान खान हो, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, इन सभी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में से निकले हुए लोग हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा बढ़िया इस फिल्म में आपको एज एन एक्टिंग के हिसाब से देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और तारीफ की है गल्फ न्यूज़ वालों ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है सौरभ शुक्ला की, जो जज बने हैं। वो एक मूडी अंदाज में जो उनका रहता है उस तरह का रोल है। आपको बता दो 2013 में जो फिल्म आई थी, सौरभ शुक्ला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था, वो भी नेशनल अवार्ड। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बन रही इस फिल्म से भी। सुभाष कपूर इस फिल्म को डायरेक्ट करे, पिछली फिल्म जो 2013 में आई थी जॉली एलएलबी, उसको भी डायरेक्ट किया था। तो ओवरऑल आपको बता दिया मैंने ये स्टोरी कैरेक्टर्स के बारे में। अब जहाँ तक म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक के बारे में बावरा मन, गो पागल और एक गजल सॉन्ग है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा अभी तक रिव्यूअर्स के हिसाब से भी कहना है। लेकिन म्यूजिकली उतनी स्ट्रॉन्ग फिल्म नहीं है जितना लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फिल्म का जो मेन फोकस है वो है वो कोर्ट ड्रामा है। और जहाँ तक अक्षय कुमार के रोल के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, लेकिन कुछ और मैं आपको एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ जो रिव्यूअर्स ने कही है। उन्होंने ये कहा है कि इस अक्षय कुमार का कैसा एकदम जुगाड़ू लॉयर थे, मतलब जुगाड़ू लॉयर मतलब एकदम, उसमें आपने ट्रेलर में डायलॉग्स भी देखा होगा, एक बार लॉयर ने पैसे ले लिए तो वो दोबारा नहीं करता, और जो पैसे दोबारा कर दे वापस कर दे वो लॉयर नहीं है, मतलब इस तरह का कई सारे डायलॉग्स हैं। और एक सीन भी कहीं ना कहीं रहा ऐसा है कि बच्चे लोग से पैसे लेते, मतलब कहीं ना कहीं ताकि एग्जाम की जो मार्कशीट है उसमें हेरफेर कर सके, वो बच्चों को दे सके, कुछ कई सारी चीजें हैं इसमें, मतलब जुगाड़ूपन करते हैं, जो थोड़े थोड़े पैसे कमाने का जो जरिया है वो खोजते रहते हैं। लेकिन अचानक ही वो ये केस ले लेते हैं। उसके बाद उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी उनकी कमजोरी रहती है, जुगाड़ूपन रहता है, उसके बाद उनसे बहुत सीखने को मिलता है अक्षय कुमार को। मतलब उनका जुगाड़ूपन वाला एटीट्यूड ही उन्हें बहुत परेशान करता है लाइफ में। उसके बाद उन्हें समझ आती है, अक्ल आती है कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत सीरियस हो जाते हैं, और एक ऐसा केस जो कोई नहीं लेता, कोई बड़े से बड़ा लॉयर नहीं लेता, अक्षय कुमार उस केस को लेते हैं और प्रमोद माथुर के अगेंस्ट उस केस को लड़ते हैं। प्रमोद माथुर वही अनु कपूर जो अपोजिट में रहते हैं, जो बहुत बड़े लॉयर रहते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर है, तो उनके साथ लड़ते हैं। तो नोकझोंक के ऊपर पूरी स्टोरी है। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा एक ट्विस्ट एंड टर्न है एट द एंड ऑफ द जो फिल्म, ऐसा कहा गया है रिव्यूअर्स द्वारा। तो मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ, अभी तक जो भी चीज़ें मुझे पता चली है उस हिसाब से। अब बस देखने वाली बात ये है कि ये फिल्म कितना लोगों को पसंद आती है, इंडियन ऑडियंस को कितना पसंद आती है। फिल्म की थोड़ी लेंथ वाइज भी थोड़ी सी बड़ी, मैं कहूँगा 2 घंटा 20 मिनट की है, एकदम ज़्यादा बड़ी नहीं कहूँगा, लेकिन 2 घंटा आई थिंक बहुत हो जाता है अगर लीगल ड्रामा है तो। आई थिंक इसीलिए शायद लोगों ने कहा है, या रिव्यूअर्स ने कहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया इस फिल्म को। जहाँ तक स्क्रीन काउंट मैंने आपको बताया ही था कि 3,300 या 3,200 का स्क्रीन काउंट पता चला अभी तक। और इस फिल्म का बजट की अगर बात करें तो इस फिल्म का बजट करीबन 45 करोड़ तक का है। और अगर अक्षय कुमार की फीस वगैरह पकड़ के चले तो जहां तक 2 बजट मैंने बताया था आपको, इसके पहले भी क्लेरिफाई बजट नहीं किया गया, तो अगर अक्षय कुमार की फीस के साथ पकड़ के चले तो करीबन 65 करोड़ तक का बजट इस फिल्म का गया है। तो ओवरऑल अब अक्षय कुमार को लिया गया है, इसलिए आई थिंक ये फिल्म का बजट ज़्यादा बढ़ गया था। अगर अरशद वारसी होते इस फिल्म में तो उतना बजट इस फिल्म का नहीं बढ़ता। ये फिल्म को अगर मैं कहूँ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रहे या किस लिए आपको देखना चाहिए फिल्म, या मैं खुद देखूंगा किस लिए ये फिल्म, तो उसमें आई थिंक इसकी कोर स्टोरी होगी, इसकी स्टार कास्ट होगी, और अक्षय कुमार और अनु कपूर और सौरभ शुक्ला के बीच में जो नोकझोंक होगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट होंगे। अदरवाइज इस फिल्म में और कुछ उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, टेररिज्म एंगल इस फिल्म को दिया गया है जो नहीं देना चाहिए था, तो भी ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसा कहना है रिव्यूअर्स का। तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने आपको फिल्म के बारे में बता दी हैं। और इसको आपको ये भी बताया था मैंने, इसका लीगल इश्यूज भी हुआ था कि लॉयर की जो पेशा है उनको, उसको बदनाम किया गया है। इसमें एक सीन है जहाँ पे जज सौरभ शुक्ला झुक के डिसीजन सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं लीगली बहुत ज़्यादा इश्यूज आए थे। और एक सीन के कुछ 4 पार्ट काट दिए गए हैं इस फिल्म में, और इस फिल्म में लखनऊ की जगह अवध बोलने के लिए कहा गया है। तो वो सब करने के बाद इस फिल्म को फ्रेश सर्टिफिकेट मिला है। तो लीगली थोड़ी सी इश्यूज ज़रूर हुए थे, लेकिन फाइनली ये फिल्म सिनेमा घर पे आ चुकी है इंडिया में।
आपने अगर ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी और क्या आपका एक रिस्पॉन्स रहा है, आप जरूर बताइएगा। और आप कितने बड़े फैन हैं अक्षय कुमार के और कितनी बेताबी से वेट करें इस फिल्म के लिए, उसके बारे में बता सकते हैं। चलिए कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर चाहिए तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।